Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Together we learn. Hope you all are doing really very well. So we have started chapter number 1 of honeycomb. 3 questions. Half chapter I have already explained. You can watch that video. The link is in my description box. Today I will explain you rest of the chapter. But before that, do subscribe to my channel for another upcoming videos. तो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने रीड किया था कि जो राजा था वो हर्मिट के पास गया था अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। बट जब वो वहाँ गया तो उसने हर्मिट से बहुत बार अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछे, बट हर्मिट उसे आंसर नहीं दे रहा था। तो बहुत टाइम हो गया था, तो राजा हर्मिट के पास गया। उसने कहा कि मैं यहाँ पर आपसे अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ। अगर आपको नहीं बताने हैं तो आप मुझे कह दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतने में ही सामने से कोई भागता हुआ आता है। देन द किंग टर्न्ड राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। तो राजा मुड़ता है पीछे और देखता है एक बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी होता है जो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हैंड्स को अपने स्टमक पर प्रेस कर रखा था, from which blood was flowing, जहाँ से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुँचा तो वहाँ आकर वो बेहोश हो गया। Fainted means बेहोश हो जाना, and fell to the ground, और नीचे ग्राउंड पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा और हर्मिट दोनों मिलकर उसके जो क्लोथ्स होते हैं वो रिमूव करते हैं, उतारते हैं और देखते हैं कि उसके स्टमक पर क्या था, बहुत बड़ा वाउंड, घाव था उसके स्टमक पर। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। तो राजा उसे साफ़ करता है और अपने हैंकी से उसे कवर कर देता है, ढक देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट जो खून आ रहा था वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। तो राजा बार बार उसको बदलता रहा जब तक कि जो खून था वो रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर आदमी को, जो मैन था, बियर्डेड मैन था, उसे अब बेटर लगने लगा पहले से और वो कुछ पीने के लिए मांगने लगा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो राजा एक ताज़ा पानी लेकर आता है और उसे आकर दे देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। तो क्या हो जाता है, बहुत टाइम हो गया था तो सन भी सेट हो गया था और वहाँ पर ठंडी हवा चलने लग गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो राजा हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन को अंदर झोपड़ी के अंदर लेकर आता है और वहीं पर उसे बेड पर लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज़ एंड ले क्वाइट। तो वो मैन जो होता है अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वहीं पर ही शांति से लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लैप्ड थ्रू द नाइट। तो राजा भी पूरा दिन वो चला था, उसने बहुत सारा काम किया था तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो वहीं पर ही फर्श पर लेट गया था और उसे वहीं पर ही नींद आ गई थी। तो पूरी रात वो वहीं पर ही सो गया था। When he awoke, जब वो उठा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो जब वो उठा तो कुछ टाइम तक क्या हुआ कि वो ये याद कर पाता कि वो कहाँ था और जो सामने जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला आदमी है जो बेड पर लेटा हुआ है, वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो उसको आवाज़ आती है, मुझे माफ़ कर दो। वो कौन बोलता है, वो बियर्डेड मैन बोलता है। जब उसने देखा कि राजा उठ गया है तो वो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा ने कहा, जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहे हो। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. तो जो बियर्डेड मैन होता है वो कहता है, तुम मुझे नहीं जानते हो बट मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो तुमसे बदला लेने आया हूँ। रिवेंज होता है बदला। Because you put my brother to death and seized my property, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को जपत लिया था। And seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit and I made a
माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैं जानता था कि तुम जो हर्मिट के पास जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो मैंने प्लान बनाया मैं रास्ते में ही तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट पूरा दिन बीत गया, तुम वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो जहाँ मैं छुपा हुआ था मैं वहाँ से जाने लगा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बाउंडेड मी। तो जैसे मैं वहाँ से बाहर आया तो तुम्हारे जो वहाँ बॉडी गार्ड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया था और मुझे घायल कर दिया था। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से बचकर भाग आया था। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मैं मर जाता अगर तुम मेरी रात को हेल्प ना करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, तो उसने कहा मैं रात को मर जाता उस दिन अगर तुम मेरी हेल्प ना करते, तुम मेरे जो घाव है उसे अच्छे से पट्टी ना करते, मरहम पट्टी ना करते मेरे घाव पर। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तुम्हें मारना चाहता था बट तुमने मेरी ही जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हारा एक फेथफुल सर्वेंट बनकर रहूँगा और अपने जो बेटे हैं, सन हैं, उन्हें भी मैं ऐसा ही करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी, तो राजा बहुत खुश हो गया था क्योंकि अब उसका जो झगड़ा था, लड़ाई थी, वो बियर्डेड मैन के साथ सॉल्व हो गई थी। एंड ही हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, अब उसने क्या कर लिया था, अब वो उसका फ्रेंड बन गया था। जो उनकी जो एनिमी थी, दुश्मनी थी, वो अब दोस्ती में बदल गई थी। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, तो राजा ने सिर्फ उसे माफ़ी नहीं किया, उसने कहा कि मैं अपने सर्वेंट्स और अपने डॉक्टर को भेजूँगा तुम्हारे पास जो तुम्हारी देखभाल करेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो उस मैन की प्रॉपर्टी थी वो राजा उसे वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, तो जब वहाँ से वाउंडेड मैन चला गया तो राजा हट से बाहर आता है। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, वो इधर उधर हर्मिट को देखता है कि कहाँ है वो। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, तो उसने सोचा कि जाने से पहले मैं एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस के आंसर उनसे पूछता हूँ, अगर वो मुझे जवाब देते हैं तो। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बैड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तो हर्मिट क्या था, हर्मिट नीचे बैठा था और जो उन्होंने एक दिन पहले जो क्यारियाँ उन्होंने खोदी थी उस पर वो सीड्स को सो कर रहा था, उगा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, तो राजा हर्मिट के पास जाता है और कहता है लास्ट टाइम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस के आप आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सैड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, तो हर्मिट कहता है तुम्हें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है, वो भी नीचे ग्राउंड की तरफ झुका हुआ है और राजा की तरफ देखता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे कैसे आंसर मिल गई, तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा क्या तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बैड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, तो हर्मिट कहता है अगर कल तुमने मुझ पर दया खाकर मेरी हेल्प नहीं की होती तो तुम यहाँ से चले जाते। then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, तो वो जो आदमी था वो तुम्हें मार देता बट तुम यहाँ मेरे पास रुक गए। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए क्या था, जब तुम इन क्यारियों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस टाइम मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम उस टाइम क्या था, जब तुम उसका ध्यान रख रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसके जो घाव थे उस पर पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता तुमसे बिना अपनी दुश्मनी ख़त्म किए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो उस टाइम वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, जो तुमने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर
remember then there is only one time that is important and that time is now. तो तुम याद रखो सिर्फ एक ही टाइम ही इम्पोर्टेंट है और वो टाइम कौन सा है? नाउ, अब. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. यही एक टाइम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पावर होती है, हम कुछ कर सकते हैं इसमें. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए वो पर्सन है जिसके साथ तुम उस टाइम हो. For no one knows what will happen in the future and whether we meet anyone else. For no one knows, कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. And whether we will meet anyone else, कि हम किसी से मिलेंगे भी या नहीं. The most important business is to do that person good. और सबसे इम्पोर्टेंट काम तुम्हारे लिए क्या है, तुम जिस पर्सन के साथ उस मोमेंट पर हो उसके साथ क्या करो, अच्छा करो. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर डैट पर्पज़ अलोन. हम इस वर्ल्ड में सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए ही आए हैं, सबके साथ अच्छा करने ही आए हैं. So this is your chapter 3 questions. Thank you and stay safe.